Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today we will discuss component parts of statute. First of all, we see introduction. Introduction. A statute is the will of the legislature. The law which comes into being an account of legislation. It named as enacted law or statute law. Position in Pakistan. Under the constitution, Pakistan is an Islamic republic, and here the supreme law of land constitution is the supreme law of the land, and the powers are vested to the government, National Assembly, Senate, and President. And in case of provincial statute, it is a will of the provincial assembly and governor. Meaning of statute. Statute is a will of legislature. According to Maxwell, statute is a will of legislature. लेजिस्लेटिव जो हमारी बॉडीज़ होती हैं, जो उनकी विल और विश, या वो जब वो देखती हैं कि इस माशरे के लिए या इस कम्युनिटी के लिए ये लॉ होना ज़रूरी है, तो वो एक बिल पास करती हैं. आपको पता है कि वो प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू से एक वो बिल पास होकर एक लॉ कैसे बनता है. ठीक है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस है. हम इसको डिस्कस करते हैं डिफरेंट डेफिनेशंस को. नंबर 1 पे है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी. अ स्टैट्यूट इज लॉ established by the act of the legislature power, that is to say an act of the legislature. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज अ स्टैट्यूट. अच्छा, अब हम इसका जो 5th पॉइंट है वो हम देखेंगे एप्लीकेशन. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्यूट की एप्लीकेशन किस तरह से होती है स्टैट्यूट्स की. एप्लीकेशन में इसके हम ये देखेंगे कि the term statute is generally applied to the laws and regulation of every sort, every provision of law which ordains, permits or prohibits everything is designated as a statute without considering from what source it arises. ठीक है. अच्छा, उसके बाद इसके हम लोग देखेंगे फीचर्स. जो इसके फीचर्स ऑफ स्टैट्यूट है. पब्लिक डॉक्यूमेंट. अच्छा, नंबर 2 पे है इट कंटेन लॉ. ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट कंटेन लॉ. नंबर 3 पे है इट इज़ पास बाय लेजिस्लेचर. उसके बाद है इट इज़ मेड इन फॉर पब्लिक वेलफेयर. इट इज़ मेड फॉर पब्लिक वेलफेयर. सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से है कि जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो पीस एंड हार्मनी के लिए बनाए जाते हैं और पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं. ठीक है जी. उसके बाद है कि हम लोग जब देखेंगे कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द स्टैट्यूट्स, जो हमारा मेन टॉपिक है, ये तो मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन दिया. ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ स्टैट्यूट की तरफ आएंगे. ठीक है, इसमें है कि सबसे पहले टाइटल. अच्छा, ये मेरे पास है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जो है ना बेयर एक्ट है. ठीक है, जब भी हम इसको देखेंगे तो हम इसका सबसे पहले क्या देखते हैं, टाइटल. इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. ठीक है, ये हो गया इस स्टैट्यूट का टाइटल. ठीक है, ये जो हम लोगों ने टाइटल लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये इसका टाइटल हो गया. अब हम लोग जब टाइटल को हम आगे खोलते हैं, ठीक है. अच्छा, जैसे ही हम इसकी ये देखिए शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. अच्छा, अब टाइटल ना 2 तरह के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइटल. एक होता है शॉर्ट टाइटल, एक होता है लॉन्ग टाइटल. ठीक है, लॉन्ग टाइटल में बहुत ही डिटेल से ना इसके बारे में बताया हुआ होता है. लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, जैसे इसकी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. ठीक है, अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इट शेल कम इनटू फोर्स इन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई. अच्छा, जैसे कि हमने देख लिया कि इसके टाइटल में ये लिखा होता है कि ये कब इसकी इन्फोर्समेंट कब हुई, कब ये हमारे सामने बनकर आया. ठीक है. अच्छा, उसके बाद मैंने आपको टाइप ऑफ टाइटल भी बता दी कि शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल दोनों होते हैं. अच्छा, इंटरप्रिटेशन क्लॉज. इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्या होती है?
अच्छा, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो इस लॉ से मुतल्लिक, जो इस लॉ को इंटरप्रेट करिए, वो क्लॉज आ जाती है, ठीक है। जैसे रेफर टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड रिपील इनैक्टमेंट्स, कि ये इंटरप्रेट कर रहा है कि कौन से इसने जो थे लॉज उसको रिपील कर दिया और कौन से लॉज से जिनको रहने दिया, ठीक है। अगर हम इसके बाद आ जाएंगे प्रीएम्बल पे, ठीक है। अच्छा, प्रीएम्बल जो होता है ये आपको सबसे स्टार्ट में नज़र आता है। जैसे ही हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का टाइटल देखेंगे उसके नीचे हमें प्रीएम्बल लिखा हुआ नज़र आता है। प्रीएम्बल क्या होता है कि ये लॉ रिलेटेड किससे है, ठीक है। प्रीएम्बल में क्या होगा कि ये लॉ किस चीज़ से रिलेटेड है और इसके आने का मकसद क्या है, ठीक है। प्रीएम्बल में हमें थोड़ा सा इसका ना एक खुलासा टाइप हमें एक नज़र आता है इसका, कि इसमें क्या दिया गया है, ये किस लिए आया, क्या कुछ है इसमें। अच्छा, उसमें फिर इसके बाद है इनएक्टिंग क्लॉज, ठीक है। इनएक्टिंग क्लॉज क्या होती है? द इनएक्टिंग क्लॉज इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द टाइटल, or if there is preamble, the purpose of enacting clause of the statute is to identify it as an act of legislation by the expression on its face the authority behind the act. कि आपको इससे समझ आ गई होगी कि इनएक्टिंग क्लॉज फ़ौरन ही प्रीएम्बल के बाद आ जाती है। इसमें बताया जाता है कि किस लिए है, क्या है, इसका पर्पस क्या था, ये सब कुछ। अच्छा, उसके बाद ना हेडिंग्स हैं। अब जैसे हम लोग आगे हम चैप्टर 2 पे आ जाते हैं इसके, तो आप ये देख रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेस, ठीक है। ये क्या है? हेडिंग है, चैप्टर 2 की हेडिंग है। अच्छा, हेडिंग्स में भी, इसमें भी लॉन्ग हेडिंग्स भी आ जाती हैं, शॉर्ट हेडिंग्स में भी आ जाता है ये, ठीक है। अब जब हम लोग इन हेडिंग्स को देखते हैं कि शॉर्ट हेडिंग विच आर प्रीफिक्स द सेक्शंस, कि जो सिर्फ सेक्शंस को बता रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, और जो लॉन्ग हेडिंग्स होती है ना, लॉन्ग हेडिंग देखिए काफ़ी लंबी हेडिंग है, उसके नीचे इसने ना बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफेंसेस, ऑफिसेस के क्रिमिनल कोर्ट्स कौन से और उनके ऑफिसेस कौन से। अगर ये और डिटेल में चली जाएगी तो ये फिर लॉन्ग हेडिंग्स पे चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद है मार्जिनल नोट्स। ये देखें, ये नीचे जो है ये नोट्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको पता चल रहा है कि मार्जिनल नोट्स में जो ऊपर आपको पता है ये नज़र आ रही होंगी चीज़ें, उसको ना एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें आइटम नंबर 2 ऑफ पंजाब में नोटिफिकेशन जो हुआ था उसके दौरान में इसमें क्या चेंज आई और क्या चेंज नहीं आई, ये सारी आपको मार्जिनल नोट्स में नज़र आ रही होती है। अच्छा, इलस्ट्रेशंस यानी कि एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि अच्छा जी, उसके बाद है डेफिनेशन क्लॉज। अच्छा, हम डेफिनेशन क्लॉज को देखते हैं कि हम लोग जब डेफिनेशन क्लॉज को देखेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी स्टैट्यूट कंटेन्स डेफिनेशंस। अच्छा देखें, जैसे हम लोग इसको खोलेंगे ना, ठीक है, इसकी जो सेक्शन 4 है ना, इसमें सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे एडवोकेट जनरल, बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, चार्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कंप्लेंट, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये बेसिक जो सारी डेफिनेशंस है वो इसमें दी गई हैं। उसमें बताया गया जैसे हम अब कोई भी स्टैट्यूट हम शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, जैसे CRPC हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आएगी अगर हम इन डेफिनेशन को क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम इन सबको अगर क्लियर नहीं करते तो फिर हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस स्टैट्यूट and what are the terminologies we are using in this statute etc, ठीक है ना। हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और हमने क्या इसको बताना है। अच्छा, उसके बाद है एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद ये कि एक्सप्लेनेशन दी जाती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस में क्या होता है कि डिफरेंट हमें जैसे एक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन है, उसके नीचे ना इसको सारा एक्सप्लेन किया गया। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि हु इज़ द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, हम लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से बंदे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। वो इसके अंदर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है शेड्यूल्स। अगर देखिए ये पीछे आप आएंगे इस बुक के, ये देखें, जब हम बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि बेलेबल ऑफेंसेस मीन एंड शोन एज बेलेबल इन द सेकंड शेड्यूल। अच्छा, अब सेकंड, हमें क्या पता सेकंड शेड्यूल क्या है। अब हम लोग जब कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ स्टैट्यूट्स में को इसीलिए समझाया जाता है कि जो हमारे शेड्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये सारे शेड्यूल्स हैं जो एंड में दिए गए हैं, ये सारे शेड्यूल्स हैं,
ठीक है। अब जब हम लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि हमारे शेड्यूल कौन से हैं या ये बेलेबल ऑफेंसेस में सेकंड शेड्यूल की क्या बात हो रही है, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये सारे शेड्यूल्स दिए गए हैं आपके CRPC के एंड में। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम लोग देखेंगे पंक्चुएशन। अच्छा, पंक्चुएशन आपको पता ही है कि पंक्चुएट करना क्या होता है। हम मैट्रिक से लेकर BA ग्रेजुएशन तक और अब तक ये पंक्चुएट करना समझते आ रहे हैं कि कॉमर्स कैसे लगाते हैं, क्या उसमें है, वो फुल स्टॉप कहाँ पे है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है, ये सब कुछ पंक्चुएशन में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि एग्जाम्पल्स। अच्छा हाँ, उसके एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं। इलस्ट्रेशंस में हम जितनी भी हमारी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं कि जो किसी भी एक्ट, किसी भी क्लॉज को समझाने के लिए, किसी भी सेक्शन को समझाने के लिए आती है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोवाइजो। बहुत सारे बच्चों को आज तक ये नहीं पता कि प्रोवाइजो का क्या मतलब होता है। ठीक है, प्रोवाइजो क्या होता है, ये प्रोविजंस होती हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट होता है कि इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक सेक्शन है, तो उसकी हम देखेंगे कि हम इसमें से अगर ये सिचुएशन है, ठीक है, एक सिचुएशन प्रिवेल कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे बेल का टॉपिक है, हम उसे पढ़ रहे हैं, तो बेल में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ना एज अ मैटर ऑफ राइट बेल ग्रांट नहीं की जाती। ठीक है ना, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में एज अ मैटर ऑफ राइट बेल ग्रांट नहीं की जाती, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस। कौन सी है वो? एक्सट्रीम ओल्ड एज है, पर्दानशीन लेडी है, माइनर है, इल पर्सन है, या फिर इंसेन है। ठीक है, इनको हम लोग एज अ मैटर ऑफ राइट हम लोग बेल ग्रांट कर देते हैं, बेल उनको ग्रांट कर दी जाती है। ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन में एक और चीज़ भी आ जाती है, ये प्रोवाइजो में एक और चीज़ भी आ जाती है कि इसके अलावा और क्या कुछ शामिल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या, सेविंग क्लॉज। अच्छा, सेविंग क्लॉज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेविंग क्लॉज मीन्स that it saves all the rights of the party previously had not, that it creates any new rights in his favor. Saving clause are used in statutes of preserve earlier statutes. ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज सेविंग क्लॉज। अच्छा, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।